अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं MM5 न्यूज और मैं हूं सहरिश सलीम और मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले हेडलाइंस। जश्न आज़ादी के सिलसिले में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तकरीबात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के लीगल एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से केक कटिंग तकरीब। लीगल एडवाइजरी बोर्ड के हेड मिर्जा सफदर, PTI-U के सदर अब्दुल सत्तार राना और सीनियर नायब सदर मलिक इमरान खलील की शिरकत। जश्न आज़ादी के सिलसिले में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तकरीबात का सिलसिला जारी है। ऐसी ही एक तकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से मुनक्किद की गई, जिसमें केक भी काटा गया। तकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UK के लीगल एडवाइजरी बोर्ड के हेड मिर्जा सफदर की तरफ से मुनक्किद की गई, जिसमें PTI UK के सदर अब्दुल सत्तार राना, सीनियर नायब सदर मलिक इमरान खलील ने पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी का केक काटा। इस मौके पर सज्जाद कियानी, मिर्जा शहरियार बेग, मोहसिन मलिक, हाफिज तौसीफ, निहाल मंगरियो भी मौजूद थे। ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पे। आज हमारे लिए ये फ़िक्र करने की बात है कि हमें ऐसे कौन से एम आगे लेके चलने चाहिए। जो मेरा पर्सनली राय है कि हम एज अ पाकिस्तानी, चाहे वो ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो आने वाली नस्लों और जो अभी नई जनरेशन चल रही है उसकी एजुकेशन के लिए मुहिम शुरू करें। वो हमारी शरह ख़वानदगी अगर बढ़ती है तो मुल्क ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। इसके साथ ही जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसा कि हमारे लीडर जो हैं वो दयानतदार इंसान हैं, उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि वो पाकिस्तान में जो इंसाफ का मामला है उस पे काम करें। इंसाफ के निज़ाम को अगर बेहतरीन दुनिया का निज़ाम बना दिया जाए, सारे इदारे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। आज का दिन हमारे लिए 14 अगस्त बड़ा मोहब्बत और ब्यूटीफुल दिन है। हमारे दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए हमारे लीगल एडवाइज़र जनाब मिर्ज़ा सफदर साहब ने ये एक खूबसूरत केक अरेंज किया है और हमारे जितने भी सलिस्टर बरादरी है सारे इकट्ठे हो गए हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से सब दोस्तों को, भाइयों को, कश्मीरी बहन भाइयों को और हमारे जितने भी ओवरसीज़ बसने वाले हैं सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज इस तजदीद अहद का दिन है कि कायद के असूल, तंजीम, ईमान और इत्तेहाद को हम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान का मकसद एक इस्लामी फलाही रियासत था जहाँ पे हर फर्द को बुनियादी हकूक़ आईन पाकिस्तान के मुताबिक मुयस्सर होने चाहिए। हमें चाहिए कि इस पे जितना अपना हिस्सा डाल सकें, इनफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे, वो ज़रूर डालना चाहिए। उसके साथ साथ आज कश्मीर के हवाले से कश्मीरी अवाम मजबूर और मकहूर वो फ़कीर हैं। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आज जो पाकिस्तानी कौम खुशियाँ मना रही है वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम जबरो इस्तबदाद की हुकूमत से और जो इंडियन आर्मी और इंस्टीट्यूशन उन पे जुल्म ढहा रहे हैं उससे जल्द निजात लेंगे। हम 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशंस हैं यहाँ पे कर रहे हैं। पाकिस्तान का वजूद बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद वो मार्ज़ वजूद में आया पाकिस्तान, और हमें उन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और पाकिस्तान में जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसका साथ देना चाहिए, ताकि हेल्थ में, एजुकेशन में और करप्शन के ख़ात्मे में जितना भी काम हो सकता है वो किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन कश्मीर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, कश्मीरी हमें याद है। कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद होगा और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक होगा और कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, वो उन्हें कैद किया जा सकता है, लेकिन इंशाल्लाह उन्हें आज़ादी मिलेगी और कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है और हम उनके साथ जो वो यौम स्याह मना रहे हैं बराबर के शरीक हैं। 14 अगस्त का दिन बेसिकली एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ की बड़ी तकलीफ़ होती है जब कश्मीरियों पे जुल्म और सितम जो हो रहा है उसको देखते हैं। उसके साथ हमारे जो तकलीफ़ हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को होती है ना, वो एक बहुत दर्दभर तकलीफ़ है जो हम ज़ाहिर नहीं कर सकते। और मैं दुआ करता हूँ अपने कश्मीरी भाइयों के लिए
जिस तरह हम 14 अगस्त का दिन मनाते हैं, इसी तरह हम कश्मीर की आज़ादी का दिन भी मनाएं। और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ इस पे, जिस तरह वो पहले इमरान खान ने पूरी दुनिया में कश्मीर का एक परचम उठाया है, इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएं कि कश्मीरियों को जल्द से जल्द जुल्म और सितम से बाहर निकालें और कश्मीरियों को आज़ाद कराएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए mm5tv.com।